अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगी उन 8 ख्वाबों के बारे में जिनको देखने से आपको इस बात का इल्म हो जाता है कि आपने अल्लाह ताला से जो भी दुआएं मांगी हैं वो कबूल हो गई हैं। आपकी तौबा, आपकी इस्तग़फ़ार कबूल हो गई है। हर इंसान ये जानना चाहता है कि जब वो दुआ मांगे तो उसे कैसे पता चले कि अल्लाह ताला ने उसकी दुआ कबूल कर ली है। अक्सर लोग नमाज़ें पढ़कर, खैरात, सदका देकर, कुरान पाक की तलावत करके या कुछ लोग अपनी दुआ की कबूलियत के लिए वज़ाइफ भी करते हैं, फिर भी उनकी दुआ की कबूलियत में देर हो जाती है, काफ़ी वक्त लग जाता है। ऐसा नहीं होता कि अल्लाह ताला हमारी दुआएं कबूल नहीं करता। प्यारे दोस्तों, हमारी दुआएं अल्लाह ताला देर ही से सही पर कबूल ज़रूर करता है। अल्लाह ताला के पास हर चीज़ का वक्त मुकर्रर होता है। इसी तरह हमारी दुआओं की कबूलियत का भी एक ख़ास वक्त अल्लाह ताला ने मुकर्रर कर रखा है, मगर हम इंसान में सब्र नाम की कोई भी चीज़ नहीं। बस हम चाहते हैं कि हमारी जल्दी से दुआएं कबूल हो जाएं। दोस्तों, अल्लाह ताला जब किसी बंदे को कुछ देने का इरादा करता है तो उसे दुआ मांगने की तौफीक देता है, यानी कि उसके दिल में ये ख्याल आता है कि मैं अपने रब से दुआ मांगूं। कभी कभी हमारी ज़िंदगी में कुछ ऐसे मसले मसाइल हो जाते हैं जिनसे हम निकल नहीं पा रहे होते हैं। उस वक्त हम अल्लाह ताला से हाथ उठाकर, रो रो कर, गिड़गिड़ा कर अपने रब से दुआ मांग रहे होते हैं। अल्लाह हमारी दुआ ज़रूर कबूल करता है और किसी न किसी तरीके से हमें हमारा रब उस मुश्किल से निकाल भी देता है। बस अपने रब से दुआ मांगते रहें, तौबा इस्तग़फ़ार करते रहें। ऐसा नहीं कि आप जब गुनाह की तौबा इस्तग़फ़ार करें कि हमने ये गुनाह छोड़ दिया है और फिर दोबारा से वो गुनाह करने लगें, तो फिर कैसे अल्लाह हमारी दुआएं कबूल करेगा। कोशिश करें कि जो गुनाह करना आप छोड़ देते हैं उससे दोबारा ना करें। बेशक मेरा रब गफूर रहीम है और वो माफ़ करने वाला है और वो अपने बंदों से बेइंतहा प्यार करता है। सुभान अल्लाह। दोस्तों, आते हैं आज हम उन 8 ख्वाबों की तरफ जिनसे हमें ये इल्म हो जाता है कि अल्लाह ताला ने हमारी दुआएं कबूल कर ली हैं। नंबर 1 पर जो ख्वाब है वो ख्वाब है दुआ मांगना, यानी कि ख्वाब में दुआ मांगना। ये एक बहुत बड़ी निशानी है कि आपकी दुआ जो आप मांगते हैं उसकी पूरी होने की। नंबर 2 पर जो ख्वाब है वो है ख्वाब में नमाज का अदा करना। ये एक बहुत बड़ी सादत है कि आप ख्वाब में भी नमाज अदा करते हैं, तो इसका मतलब है कि अल्लाह ताला ने आपको पसंद कर लिया है और ये भी कि आपकी दुआ कबूल होने का वक्त करीब है और ये अल्लाह ताला की तरफ से एक इशारा होता है। नंबर 3 पर जो ख्वाब है वो ये है कि कुरान पाक की तलावत करना। जी हाँ दोस्तों, ख्वाब में कुरान पाक की तलावत करना ये भी एक बहुत बड़ी सादत है और ये भी एक साइन है कि अल्लाह आपकी दुआ जल्द कबूल करने वाला है। और चौथे नंबर पर जो ख्वाब है वो ये है बैतुल्लाह या अल्लाह के घर या खाना काबा को देखना। सुभान अल्लाह, ये एक बहुत बड़ा साइन है आपकी दुआ जल्द कबूल होने का, यानी आपकी दिल की मुराद बहुत जल्द पूरी होने वाली है। 5वें नंबर पर जो ख्वाब है वो ये है कि अंधेरे से उजाले की तरफ जाना, यानी रोशनी देखना। ये भी एक बहुत अच्छा साइन है आपकी दुआ कबूल होने का। 6ठे नंबर पर जो ख्वाब है वो ये है कि बागात को देखना, हरियाली देखना। ये साइन भी बहुत अच्छा माना जाता है आपकी दुआ कबूल होने का, यानी अल्लाह आपको नवाजने वाला है। 7वें नंबर पर जो ख्वाब है वो ये है मुर्दे से कोई चीज़ लेना, यानी मुर्दा आपको कोई चीज़ दे रहा है और आप उससे ले रहे हैं, तो ये एक पॉजिटिव साइन है, यानी कि अच्छा साइन है दुआ की कबूलियत का।
8वें नंबर पर जो ख्वाब है वो ये है पहाड़ से नीचे उतरना। उसका मतलब किसी मुश्किल से नीचे उतरना या किसी मुश्किल से बाहर आना है, तो इस ख्वाब को भी अच्छा माना जाता है। दोस्तों, किसी ख्वाब का बार बार आना तो उसके पीछे ज़रूर कुछ ना कुछ अल्लाह की तरफ से राज ज़रूर होता है। दोस्तों, ये थे वो ख्वाब जिनको देखने से हमें मालूम होता है कि अल्लाह हमारी दुआएं कबूल कर रहा है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर किया करें। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।